जब जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तब तब ये सवाल पैदा होते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम खानापूर्ति करें, चाहे विधायक हो कि खानापूर्ति के लिए मतलब यानी कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जाए और फिर लौट के आ जाए। होना चाहिए मंत्रिमंडल का, लेकिन इस तरीके से कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो स्थिति इस सरकार में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल में बीजेपी के कई विधायकों को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एक विधायक के खिलाफ तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही मोर्चा खोल दिया, लेकिन अब दो खबर एक साथ बीजेपी के विधायक के बड़े बयान से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पूरी खबर बताऊंगा आपको कैसे अब बीजेपी के अपने ही अपनों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं। तो फिर दोस्तों, जनता का क्या कहना, जनता क्या करेगी, आप क्या करेंगे, उत्तराखंड क्या करेगा, सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में फिर उठ रहे हैं सवाल और सस्पेंस की परतें खुल रही हैं। बल पहले जहां जनता ने बीजेपी के कुछ विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला था, वहीं अब खुद एक बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है। विधायक खजानदास का कहना है कि मंत्री अपने काम में गंभीर नहीं है और जिलों के विकास में दिलचस्पी नहीं ले रहे। क्या यह विधायक की ही आवाज आगे जाकर बड़ी राजनीतिक हलचल का कारण बनेगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन यहां विधायक खजानदास एक नहीं दो बातें कर रहे हैं, दोनों अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला बयान बीजेपी विधायक खजानदास ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिया, जहां दोस्तों मैं और आप अपने उत्तराखंड को लेकर, अपना उत्तराखंड और यहां के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाएगा। लेकिन विधायक खजानदास तो कहते दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं। वो उत्तर प्रदेश के दौर की याद दिलाते हैं दोस्तों, लेकिन उस बात को बल नहीं दिया जा रहा है जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बार बार मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, अब होगा, तब होगा कहते हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल है, एक सवाल। मैं पहले आपको वो बयान दिखा रहा हूं बीजेपी विधायक खजानदास का, उसके बाद बताऊंगा आपको कैसे अपने ही मंत्रियों के कामकाज पर भी विधायक ने उठा दिए सवाल। सुनिए। जब जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तब तब ये सवाल पैदा होते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। हम उस जमाने को भी याद करेंगे जब हमारे पास एक ही पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था और हम उत्तर प्रदेश से थे जुड़े हुए, और फिर 2000 में राज्य अलग बना और फिर हमारे मंत्री भी बने। 15% का जो औसतन है पूरे विधायकों का, उसके निमित्त 11 मंत्री और 12वें मुख्यमंत्री यहाँ के हिस्से में आते हैं उत्तराखंड के, किंतु विस्तार नहीं हो पाया और काम तो चल ही रहा है, किसी भी काम के लिए दिक्कत नहीं आ रही है। और जब हम एक ही मंत्री की बात करते थे उस समय 2000 से पहले, क्योंकि मंत्रिपद का गठन तो पूरा होता था, किंतु यहाँ पर्वतीय क्षेत्र को जब उस समय हमारी जनसंख्या मात्र 73 लाख थी, तो उस समय का दिन भी हमने देखे, आज के दिन भी देख रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु जो मंत्री बने हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। हमारा जो है पर्वतीय जिले हैं, हमारे मैदानी जिले हैं, हमारा कुमाऊं है, गढ़वाल है, मैदानी क्षेत्र है, इन सबको देखते हुए काम करना चाहिए। क्या वो तो दगड़ियों सुना आपने? वैसे मुझे भी कम ही लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा बल, और वो भी जल्द होगा। लेकिन उन विधायकों का क्या जो मुख्यमंत्री धामी के हर दिल्ली दौरे के साथ एक नया कुर्ता सिलवा लेते हैं? लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार कर अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, क्योंकि विश्लेषक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो बीजेपी में अंदर खाने बहुत कुछ हो सकता है, घट सकता है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसा कहते भी हैं, दिखाई देते भी हैं कि जैसा गुजरात में बीजेपी के कई मंत्रियों को लेकर फेरबदल कर दिया गया, वैसा ही कुछ उत्तराखंड में भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में पहले से मंत्रियों के 4 से 5 पद खाली, ऐसे में क्यों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस है? इधर दोस्तों एक और खबर जो आजकल सुर्खियों में है वह है बीजेपी के विधायकों का विरोध और अब मंत्रियों के काम पर भी उठते सवाल, क्योंकि बीजेपी विधायक ने यह कह दिया, शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि शिकायत आ रही है बल, पहले
आप खुद खजानदास को आगे सुनिए, फिर मैं बात करूंगा इस पर, इस बयान के मायने क्या हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को कहा है कि आप अपने जो उनको जिले आवंटित किए गए हैं प्रभारी के रूप में, उनको जाना चाहिए, रहना चाहिए और हमारे 95 विकास खंड में प्रवास करना चाहिए। सर जान ही रहे क्या वो? मुझे लगता है कि ये शिकायतें आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आप जिलों का भ्रमण करें और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम खाना पूर्ति करें, चाहे विधायकों कि खाना पूर्ति के लिए मतलब यानी कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जाएं और फिर लौट के आ जाएं। जब तक आप प्रवास नहीं करेंगे और वहाँ की समस्याएं देहरादून में न ला करके वो समस्या जिले में ही निपटाई जाए तो बेहतरीन होगा। अच्छा, एक दूसरी बात, तो दगड़ियों, उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार वजह बीजेपी के वरिष्ठ विधायक खजानदास का बयान है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपनी ही सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। पहले जहां जनता बीजेपी के विधायकों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही थी, अब खुद पार्टी के भीतर से उठती आवाजें सरकार की कार्यशैली और मंत्रीगणों की निष्क्रियता को उजागर कर रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है खजानदास, विधायक है खजानदास, पूर्व मंत्री रहे हैं खजानदास। खजानदास ने हाल में एक सार्वजनिक मंच से कहा कि प्रदेश के प्रभारी मंत्री अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर नहीं हैं। उनका कहना यह कि इन मंत्रियों का मुख्य काम जिलों का दौरा कर वहां की समस्याओं को समझना और विकास कार्यों की समीक्षा करना है, लेकिन ये केवल रिपब्लिक डे पर जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर जैसे आयोजनों पर खाना पूर्ति करने के लिए वहां पहुंचते हैं। एक सीमित दायरा है। विधायक का आरोप है कि लगातार शिकायतें आ रही हैं, जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार मंत्रियों को सक्रिय रहने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। खजानदास का यह बयान सिर्फ एक असंतुष्ट विधायक की प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि यह संकेत है उस आंतरिक असंतोष का जो पार्टी के भीतर धीरे धीरे गहराता जा रहा है, ऐसा लगता है। जिससे पहले भी कई अवसरों पर बीजेपी के कुछ विधायकों ने प्रशासनिक अनदेखी या फिर अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब प्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों के खिलाफ उठी है आवाज, तो यह मामला और भी गंभीर होता दिख रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड में विकास और सुशासन के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब जब जनता खुद शिकायतें कर रही है कि विधायक उनके क्षेत्र में नहीं आते, ऊपर से विधायक भी कह रहे हैं कि मंत्री जमीनी काम नहीं कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है ना कि आखिर किसके भरोसे चल रहा है बल प्रदेश का प्रशासन। जनता को जवाब चाहिए दोस्तों, जवाबदेही तय होनी चाहिए, वरना आने वाले चुनाव में यह संतोष पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को लेकर आमतौर पर सकारात्मक राय देखी जाती है। उन्होंने कई बार अपने मंत्रियों को चेतावनी तक दी है कि फील्ड में जाइए, मैदान में जाइए, लोगों से सीधे जुड़िए, जमीनी समस्याओं को प्राथमिकता दीजिए। लेकिन खजानदास का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की बातों को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा, या फिर कुछ मंत्री खुद को इन निर्देशों से ऊपर समझ रहे हैं। विधायक खजानदास ने यह भी कहा दोस्तों कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति साफ नहीं है, जिससे पार्टी के भीतर अनिश्चितता और बेचैनी का माहौल है। कई नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन विस्तार की प्रक्रिया लगातार टलती जा रही है। यह भी अंदरूनी तनाव का एक बड़ा कारण हो सकता है। इधर कांग्रेस भी सरकार को आईना दिखा रही है। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो बार बार बात अगर नहीं होता है तो ये और खुल के चीजें आएंगी। मैंने कहा ना कि देखिए, मंत्री परिषद का विस्तार हो या ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सारे जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं वो सारे के सारे जो है मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री से हर आदमी सीधे संवाद नहीं स्थापित कर सकता, तो इसलिए होना चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो स्थिति इस सरकार में हो रही है। जब जब यहाँ पर भाजपा में अंतर विरोध सामने आता है और ये बात होती है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, उसके बाद जो है ये शगुफा भी आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ताकि विधायक जो है मुख्यमंत्री की परिक्रमा करने का काम करे। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं। अब तो मैं समझता हूँ कि जो विधायक भी हैं वो भी ये कहेंगे कि हमें मंत्रिमंडल में मत लीजिए।
फिलहाल दोस्तों बीजेपी की ओर से खजानदास के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती तो नहीं दिखी, लेकिन यह तय है कि पार्टी नेतृत्व इस बयान को हल्के में नहीं लेगा, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव आपकी दहलीज पर खड़े हों, 1 साल बचा हो, जनता का मूड बनना शुरू हो गया हो और पार्टी का हर कदम अब जनता की नजरों में हो। राजनीति में विपक्ष के सवालों से ज्यादा असरदार होते हैं सत्ता पक्ष के भीतर उठने वाले सवाल। दोस्तों खजानदास का बयान न सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह बताता है, दर्शाता है कि सत्तारूढ़ दल के भीतर संवाद और समन्वय की कमी है। अब देखना तो यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी नेतृत्व इस चेतावनी को गंभीरता से लेता है और मंत्रियों की जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करता है, या फिर यह असंतोष आने वाले समय में पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। उत्तराखंड एक संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों हम जानते हैं अपना उत्तराखंड, जहां सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही केवल राजनीतिक बातें नहीं होती बल्कि जरूरी शर्तें होती हैं। ऐसे में सरकार मंत्रियों की निष्क्रियता का नजरअंदाज करना प्रदेश के विकास की गति को रोक सकता है। और अब सवाल यह भी उठता है, क्या पार्टी समय रहते इन आवाजों को सुनेगी या फिर ये आवाजें आने वाले समय में गूंज बनकर पूरे सिस्टम को झकझोर देंगी। दोस्तों इस खबर पर आपकी राय का इंतजार मुझे रहेगा कि आप क्या सोचते हैं। बीजेपी को भारी भरकम बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी आपने, जनता ने, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है वो क्या कह रही है? कमेंट करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा, दिखाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तब ये सवाल पैदा होते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम खानापूर्ति करें, चाहे विधायक हो कि खानापूर्ति के लिए मतलब यानी कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जाए और फिर लौट के आ जाए। होना चाहिए मंत्रिमंडल का, लेकिन इस तरीके से कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो स्थिति इस सरकार में हो रही है।